ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਝੱਜਰ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੈਕਾ ਓਕਾਮੋਟੋ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਝੱਜਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੌਕਾ ਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਲਾੜੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੈਕੋ ਓਕਾਮੋਟੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਰੈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੈਕੋ ਓਕਾਮੋਟੋ ਝੱਜਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं झज्जर का मूल निवासी हूँ। अभी मैं सिंगापुर में कार्यरत हूँ तथा आज मेरी शादी है और जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक जापानी नागरिक है। आपने ऐसा क्यों चुना कि आप जापान में शादी करें? कैसे आपका रिलेशन? हमारी पहली मुलाकात एक कॉफ़ी मीट्स बेगल नाम की ऐप है उसके थ्रू हुई थी। तो हम शुरू में 3-4 बार डेट पे गए। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, भाषा की डिफरेंसेस हैं, उसके कारण शायद हमारा रिश्ता आगे ना जाए। बट जैसे जैसे हम और मिले एक दूसरे को जाना, तो मतलब हमें एक दूसरे में अच्छाइयाँ दिखने लगी और हमें लगा कि हम एक साथ जीवन बिता सकते हैं। ऐसा कोई खास कारण नहीं है कि जापानी नागरिक क्यों। एक हल्का सा कारण बोल सकते हैं क्योंकि मेरा जो कार्य है वो इंग्लिश से जैपनीज़ और जैपनीज़ से इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉडल बनाने का है। तो उस संदर्भ में मैं जापान के कल्चर और भाषा के बारे में सीख ही रहा था, तो मे बी उसका कुछ प्रभाव हो सकता है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में इंटरकास्ट मैरिज को भी नहीं अपनाया जाता और कहीं ना कहीं आपने विदेश से शादी की है, तो परिवार की तरफ से आपको क्या रिएक्शन मिला? परिवार की तरफ से मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो काफ़ी खुले विचारों के इंसान हैं, तो कोई भी प्रतिरोध नहीं था उनकी तरफ से। दूसरा, मेरे एक छोटे भाई हैं, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी 4 साल पहले, तो द्वार तो उसने हमारे लिए खोल ही दिए थे। तो जब उनका विवाह हुआ था तो उन्हें काफ़ी, जो आप बोल रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें आई थी, बट मेरे विवाह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने फैमिली को बताया? पापा तो खुश थे कि आखिरकार मतलब बेटे ने शादी 36 के साल लिए, की हाँ। उम्र में हाँ तो कही, है ना, तो वो तो खुश थे। मम्मी का यही कहना था कि भाषा की प्रॉब्लम रहेगी तो मैं उससे बात कैसे करूँगी, क्योंकि हर एक सास ये चाहती है कि वो अपनी बहू से बात तो कर सके। तो मतलब ऐसे ही, लेकिन कोई वो ये नहीं था कि क्यों, उनका यही था कि तुमने देखा है तो कुछ सोच समझ के ही देखा होगा। तो अभी आप काम क्या करते हैं और कहाँ रहने का विचार है आपका? तो फ़िलहाल तो मैं 4 साल से सिंगापुर में कार्यरत हूँ, राकुटेन नाम की कंपनी में। तो उसमें मैं एआई इंजीनियर के रोल पे हूँ। तो हम लोग ट्रांसलेशन मॉडल्स बनाते हैं, जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट देखा होगा, तो इंग्लिश से जापानीज़ और बाकी लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करने का। तो हम लोग जो ये इंजन बनाते हैं वो इंटरनल बिज़नेस के लिए बनाते हैं, तो बाहरी बिज़नेसेस के लिए नहीं, राकुटेन के अंदर ही कंज़्यूम करने के लिए। आपने जैसे यहीं हरियाणा में ही शादी करने का विचार किया है हिंदू रीति रिवाज से, तो इस मैसेज क्या देना चाहिए आप लोग? नहीं ऐसा कुछ खास इसके पीछे कोई मैसेज नहीं है। मतलब परिवार मतलब क्या बोलें कि मतलब आपको जैसे भी शादी करनी है कर ही सकते हैं, बट हिंदू नहीं, रीति बहुत से लोगों ने हमें देखा है जो यानी आउट ऑफ कंट्री जब चले जाते हैं तो वहीं शादी करने का उनका मन होता है, वो फैमिली को भी वहीं बुला लेते हैं। आपने ऐसा नहीं किया है? आ, उसके पीछे कारण यही है कि हमारी किसी की भी फैमिली सिंगापुर में नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनती कि हम सिंगापुर में शादी करें।
तो इसीलिए हम यहाँ भी विवाह कर रहे हैं और जापान में भी हम एक सेरेमनी करेंगे मई के पहले हफ्ता में। आपकी जो पत्नी है, क्या उनको अभी हिंदू कल्चर या हिंदू रीति-रिवाज कुछ पसंद आया उनको? अभी तो मतलब उतना उसको अभी पहली ही उसकी ट्रिप है इंडिया में मेरे साथ, तो उतना नहीं पता है। तो नया-नया रिएक्शन तो सबको अच्छा ही लगता है। तो अब देखते हैं वक़्त के साथ कैसा गुज़रता है। Yes, start. Okay. Namaste, India. I'm Ryoko. I've been working in Singapore since 2013 and originally from Japan, Chiba Prefecture, which has Narita Airport. You like some Indian words? Indian Indian words. words. Indian words. Okay. Any Indian words, you know. Bus. Bus, bus. Bas. Laruki, laruka. And Tell me again. laruki, laruka. Okay. You like Indian culture? Yes, I'm still learning. Yeah, but very different from our Japanese culture. This marriage, your family are happy. Yes, okay. Yeah. What was their first reaction when you told them that? It's it's international marriage, so of course my mother worry about culture differences. Yeah, but he takes care of me very well. So yeah, she's okay. And my family also met him during the New Year's Day, like December, January. So now they know him. So they are happy with our marriage.